Hello everyone, today we are going to read lesson 10, the banyan tree. You must have seen a banyan tree. आप लोगों ने banyan tree देखा होगा, मतलब बरगद का पेड़. This is a story about what the author saw as a young boy. ये कहानी है उस वक्त की जब ऑथर एक छोटा बच्चे थे, मतलब एक यंग बॉय थे. When he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. जब वो अपने दादाजी के घर पे बैनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ पर बैठे थे. पार्ट फर्स्ट. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. हालांकि घर और जो ग्राउंड था वो ग्रैंड पेरेंट्स को बिलोंग करता था. द मैग्निफिशेंट ओल्ड बैनियान ट्री वॉज माइन. और वहाँ पर जो पुराना बरगद का पेड़ था वो मेरा था. मीन्स ऑथर कह रहे हैं कि जो घर था वो दादाजी का था, लेकिन उस घर में जो बरगद का पेड़ था वो मेरा था, क्योंकि बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. क्योंकि जो दादाजी थे उनकी एज अब 65 अबव हो गई थी, तो वो उस बरगद के पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. मतलब उस बरगद के पेड़ की जो शाखाएं थी वो चारों तरफ फैली हुई थी. और जैसा कि आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ की जो शाखाएं रहती हैं वो बहुत लंबी, मतलब पूरी लटकी हुई रहती है ग्राउंड तक, और वापस से वो उसकी जड़ें पकड़ लेती हैं और उसमें जो एक ट्विस्टिंग पैसेज बन जाता है, एक जिगजैग पैसेज बन जाता है. उसमें ऑथर को बहुत मज़ा आता था. अमंग दैम वर स्क्विरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज. और वहाँ पर स्क्विरल यानी गिलहरी, स्नेल और बटरफ्लाइज थे. द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस. वो जो पेड़ था वो उस घर और दादाजी से भी बड़ा था. लगभग देहरादून जितना पुराना तो होगा वो पेड़. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस. मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छुपा लेता था. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स. मोटी हरी पत्तियों के पीछे अपने आप को छुपा लेता था और इस दुनिया को ऊपर से बैठकर देखता था. स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, मतलब स्पाई करना मतलब वॉच सीक्रेटली यानी छुप छुप के देखना. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल. मेरी पहली दोस्त थी एक छोटी सी ग्रे रंग की गिलहरी. आर्किंग हिज बैक एंड स्नीफिंग इनटू द एयर. वो अपनी बैक को मोड़कर और कैसे उस हवा में उछलती थी. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी. पहले तो उसे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसकी प्राइवेसी में इन्वेड कर दिया, मतलब दखल अंदाजी कर दी. बट वैन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद द कैटलपल्ट और एयर गन. लेकिन जब उसने देखा कि मेरे हाथ में कुछ एयर गन या कैटलपल्ट नहीं है, ही बिकम फ्रेंडली. तो वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गई. And when I started bringing him into pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. और फिर वो मेरे हाथ से केक और बिस्किट लेना उसने शुरू कर दिया. एंड ही ग्रू क्वाइट बोल्ड. और वो फिर अब मेरे से डरती नहीं थी और मेरे हाथ में ऐसे आकर मॉर्सेल्स यानी खाने के छोटे छोटे टुकड़े ले लेती थी. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड. ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल. और अब तो वो मेरे पॉकेट में छुप के आ जाती थी और हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड. और मतलब अपने आप को हेल्प कर लेती थी जो उसे अच्छा लगता था. ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल. वो बहुत छोटी गिलहरी थी. एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. His friends and relatives probably thought him foolish and had strong for trusting a human. उस खिलाड़ी के जो रिलेटिव्स थे वो उसको मूर्ख समझते थे और उसे मनुष्यों पे विश्वास करने के लिए मना करते थे. इन द स्प्रिंग वैन द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स. और स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में जब वो बरगद का पेड़ पूरा अंजीर से भर जाता था. बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस. और उसकी शाखाओं में तरह तरह के पक्षी
उड़ते थे। द रेड बॉटम बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, मैना एंड क्रोस स्क्वेबलिंग विथ वन अनदर। उस पेड़ पर रेड बॉटम बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स यानी तोते, मैना, कौवे, सब अलग अलग तरह के पक्षी आकर रहते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द banyan ट्री वॉज द noisiest प्लेस इन द गार्डन। और फिग सीज़न के समय यानी जब अंजीर का सीज़न होता था तो उस समय banyan ट्री गार्डन का सबसे शोर वाली जगह होता था। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. उस पेड़ पर मैंने एक क्रूड प्लेटफॉर्म जैसा बना लिया था जिस पर मैं दोपहर के समय अपना समय व्यतीत करता था जब ज़्यादा गर्मी ना होती थी। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room। और मैं उस पेड़ पर जाकर बैठता था और किताबें पढ़ता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड माई banyan ट्री लाइब्रेरी। ये जो बुक्स हैं इसने मुझे ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल, इन बुक्स ने मेरी banyan ट्री की लाइब्रेरी में ये बुक्स रखी रहती थी। When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, I could look down through the leaves at the world below। तो मैं वहाँ से नीचे देखता था, नीचे की दुनिया को देखता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दिन आई सॉ अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मैंगूज एंड अ कोबरा। और एक दिन मैंने एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखा जिसमें इंडियन वाइल्ड्स जैसे मतलब मंगूज और कोबरा की फाइट देखी। नाउ Part 2 The warm breezes of the approaching summer had sent everyone including the gardener into the house। गर्म हवाओं ने सभी लोगों को अपने घरों के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसमें से जो गार्डनर था वो भी इंक्लूड था। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे बहुत आलस आ रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं भी तालाब में जाकर नहाऊं। एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बफेलोज, और मैं रामू और उसकी भैंसों के साथ जाके स्विम करूं। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, तो उसी वक्त मैंने एक ब्लैक कोबरा देखा जो कि कैक्टस मतलब नागफनी की झाड़ियों में से बाहर निकल रहा था। एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और उसी वक्त झाड़ियों में से मंगूस निकला और वो कोबरा की तरफ जाने लगा। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द banyan ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। उस बरगद के पेड़ के बीच में जहाँ पर क्लियर जगह थी, इन ब्राइट सनशाइन मतलब चमकती हुई धूप में, वो दोनों आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग वॉज अ सुपर्ब फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव। कोबरा जानता था, उस मंगूस को देख रहा था, और वो जो 3 फीट लंबा था और बहुत सुपर फाइटर था, उसे पता था कि वो सुपर फाइटर है, क्लेवर और एग्रेसिव भी है, चालाक और बहुत गुस्से वाला भी है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा जो था वो भी बहुत स्किलफुल और एक्सपीरियंस फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोबरा भी बहुत जल्दी तेज़ी से मूव करने वाला था, और जिस तरह से लाइट की स्पीड स्ट्राइक करती है उसी तरह से वो भी बहुत तेज़ी से मूव करता था। द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और जो कोबरा के जो दांत थे वो बहुत जहरीले थे। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ अ चैम्पियन, अब ये चैम्पियंस के बीच का युद्ध था। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground। उस कोबरा ने अपने आप बचाव में फुफकारते हुए अपनी टंग को बाहर निकाल रहा था और अंदर कर रहा था, और अपनी जो हाफ बॉडी है उसको 6 फीट ऊपर उठाया ग्राउंड से।
एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और अपना जो फन है वो फैलाया उसने। द मंगूस बुज्ड हिज टेल, और जो नेवला है उसने अपनी पूंछ को हिलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो उसकी स्पाइन यानी उसकी पीठ पर जो हेयर्स थे वो खड़े हो गए। दो द कम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। तो जो ऑथर है वो बोल रहा है कि जो फाइटर्स थे दोनों, उनको नहीं पता था कि मैं ऊपर से उनको देख रहा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 अदर स्पेक्टेटर्स। तो मेरे अलावा वहाँ पर 2 दर्शक और आ गए। वन वॉज अ मैना एंड द अदर अ जंगल क्रो। एक तो थी मैना और दूसरा एक जंगली कौवा था। दे हैड सीन देयर प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। अब दोनों ने युद्ध की तैयारी कर ली थी, और जो कौवा और मैना है वो उनके युद्ध को देखने के लिए उस कैक्टस पर आकर बैठ गए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम। मतलब वो ये देखने आए थे कि इस बैटल के बाद एंड में क्या सब अच्छा होगा। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। वो कोबरा अपने बचाव में इधर से उधर झूल रहा था। ट्राइंग टू मैस्मराइज द मंगूस इन टू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और वो नेवले को सम्मोहित करने के लिए गलत उल्टी दिशा में जा रहा था। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज। लेकिन जो नेवला था वो जानता था उसके विरोधी के बारे में। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उसकी आँखों में आंखें डालने से वो रिफ्यूज़ कर रहा था। इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपनड द अटैक। जो मंगूस था वो उसकी आँखों में देखने की बजाय कोबरा के हुड को देख रहा था कि उसका जो फन है वो कहाँ पर जा रहा है और वो कैसे उसको अटैक करने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हुए कोबरा को अटैक करने के लिए मंगूस ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो एक तरफ मूव हुआ। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और उसी वक्त कोबरा ने उसे डसा। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। उसका जो फन है वो इतनी तेज़ी से आगे आया कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो मंगूस को अब कोई बचा सकता है। बट द लिटिल फैलो जम्प नीटली टू वन साइड। लेकिन जो मंगूस था उसने बहुत ही तेज़ी से जंप किया एक तरफ, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ द रिच। और मंगूस ने इतनी तेज़ी से मूव किया कि वो कोबरा के फन से डसने से बच गया। एट द सेम मोमेंट द कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर। और जैसे ही उसी क्षण जब कोबरा डस रहा था तो कौवा और मैना भी बीच में उड़ के आ गए। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. और फिर वो दोनों वापस से अब कैक्टस प्लांट पर आकर बैठ गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back. कोबरा के बैक पर खून की कुछ बूंदें गिर गई। The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. कोबरा ने फिर से डसने की कोशिश करी, लेकिन मंगूस ने फिर से एक छलांग लगाई और बच गया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। फिर से जो पक्षी थे मैना और कौवा, वो दोनों ने वापस से स्नेक की तरफ उड़े। वो बम्प्ड इन ईच अदर इंस्टीड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। और फिर से वो दोनों अपने बचाव में वापस से कैक्टस पर आकर बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। जो थर्ड राउंड था वो फर्स्ट राउंड की तरह ही था, बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। लेकिन एक ड्रामेटिक डिफरेंस था इसमें। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। क्रो और मैना अभी भी इस
बैटल में पार्ट कर रहे थे। डाइव्ड एट द कोबरा, वो दोनों भी कोबरा के ऊपर डाइव कर रहे थे, बट दिस टाइम, लेकिन 2 बार तो वो बच गए, लेकिन इस बार दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज जेमार, इस बार वो दोनों आपस में ना मिल नहीं पाए। द मैना फ्ल्यू ऑन, मैना तो उड़ गई, एंड रीच्ड इट्स पर्च, और वो अपनी जगह पर जाके बैठ गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन जो कौवा था वो फिर से मिड एयर में जाके उड़ने लगा और फिर उसने फिर मुड़ गया वो। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो जो कोबरा है उसने विप्ड हिज हेड बैक, उसने उसकी पीठ पर फन मार दिया, मतलब डंक मार दिया, एंड स्टक विथ ग्रेट फोर्स हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, कौवे के बॉडी के ऊपर डंक मार दिया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, मैंने उस कौवे को देखा गार्डन में गिरते हुए। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, वो कुछ देर तक फड़फड़ाता रहा, देन ले स्टिल, फिर बिल्कुल स्टिल मतलब बिल्कुल शांत हो गया, उसकी बॉडी बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना इस कैक्टस प्लांट के ऊपर बैठी थी। एंड वैन द स्नैक एंड द मंगूस रिटर्न टू द फाइट, फिर स्नैक और मंगूस अपनी फाइट पर आ गए, रिटर्न हो गए। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, तो मैना ने बिल्कुल ये अब डिसाइड किया कि अब वो इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, अब जो कोबरा था वो कमज़ोर पड़ रहा था, और जो मंगूस है वो फियरलेसली यानी बिना डर के उस पर अटैक कर रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स एंड विथ अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नैक बाय द स्नाउट, और जो मंगूस है वो अपने उसके मुंह से उसको हर्ट कर रहा था। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, जो कोबरा है वो भी पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने की, और उसने अपने आप को पूरा अपने आप को लपेट लिया था मंगूस के ऊपर। बट टू नो अवेल, मतलब उस स्नैक को कोई सक्सेस नहीं मिली। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन, अब वो जो छोटा फेलो था वो उस पर लटका रहा। अनटिल द स्नैक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, और जो मंगूस था वो उस पर तब तक अटैक करता रहा जब तक कि वो स्ट्रगल करना नहीं बंद करा। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्वेरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और मंगूस ने जो कोबरा है उसको पकड़कर, हुड से पकड़कर बुशेस की तरफ ड्रैग करके खींच कर लेकर चला गया। The manna dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance. वो जो मैना थी वो ग्राउंड पर बहुत ही ध्यान से कूद रही थी और देख रही थी उस बैटल को, लेकिन सेफ डिस्टेंस, मैंने बहुत दूरी से देख रही थी। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्ली अवे, और फिर वो बहुत श्रिल यानी बहुत तीखी आवाज़ में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर और उड़ गई। This lesson was written by Ruskin Bond.